नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है छोटी बहू ने जब ननद और जेठ जेठानी की सच्चाई लाई सासू माँ के सामने तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। सोना बहू, व्रत का उद्यापन कर दिया क्या? पता नहीं चला। पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची जी ने सोना से पूछा। चाची जी अभी कहाँ? सोना ने झुककर पैर छूते हुए कहा। खुश रहो बहुरिया, काहे उद्यापन काहे नहीं करी? तुम्हारे व्रत तो जनवरी में ही पूरे हो गए थे, फिर काहे अभी तक उद्यापन नहीं किया? पहले बच्चों की परीक्षा, फिर घर में शादी पड़ गई तो व्रत का उद्यापन कैसे होता? 3 महीने बीत गए हैं, तुम्हारे व्रत पूरे हुए, अब जल्दी उद्यापन कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई सगुन अपसगुन हो। कह तो चाची जी आप सही रही हैं, इस बार जो शुक्रवार आ रहा है बहुत ही शुभ संयोग है, उद्यापन कर दो बिटिया। जी चाची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर सोना पैर छूकर मंदिर से घर आ गई। सोना ने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे, 21 व्रत पूरे हो गए तो उसे उद्यापन करने का सोची, लेकिन किसी न किसी कारण बस उसका उद्यापन टलता ही जा रहा था। पहले बच्चों की परीक्षा, फिर अप्रैल में जेठ की बेटी की शादी आ गई। जब अप्रैल में उद्यापन करने की बात चलाई तो सासू माँ कहने लगी, व्रत उपवास तो आते जाते रहते हैं, शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है। शॉपिंग करना है, बच्चों की देखभाल करना है, गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनकी भी देखभाल करना है। सासू माँ तो काम वाली के हाथों का खाना तक नहीं खाती हैं। धुले बर्तन फिर से धुलना पड़ता है, नाश्ता पानी खाना सब काम हाथ में करके देना होता है। जब सोना को आराम की ज़रूरत होती है या तो गांव चले जाते हैं या फिर बड़े जेठ के घर चले जाते हैं, उसे आराम नहीं मिल पाता है। आज जब सोना मंदिर आई तो पंडिताइन चाची ने उद्यापन के बारे में पूछा। सोना के ससुर जी की अच्छी सरकारी नौकरी थी, खूब खाने कमाने वाला पद, शहर और गांव में अच्छी जायदाद बनाई, अपने जीते जी हिस्सा बांट दिया। बड़े तीनों जेठ पढ़ाई में अच्छे निकले, जायदाद का बढ़िया भाग तीनों ने लप्पो चप्पो करके ले लिया। ननद जी भी बहुत अच्छे जेवर ले गई। मनोहर बहुत सीधा साधा बंदा है, अपने बहन भाई की तरह 3-5 उसे नहीं आती, बस बीए तक पढ़ा है। उसका छोटा सा व्यापार है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते। जहाँ सोना घर संभालती है वहीं साड़ी में फॉल लगाकर और ब्लाउज सिलकर अपनी जेब खर्च का इंतज़ाम कर लेती है। सोना के सिले सिले कपड़ों की तारीफ पूरा मोहल्ला करता है। सोना जैसे फिटिंग तो अच्छे अच्छे टेलर भी नहीं दे पाते। सोना ने पैसे जोड़कर घर के पास एक प्लॉट खरीदा जिसमें सब्जी फल फूल लगा रखे हैं। कुल मिलाकर सुखी परिवार है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मनोहर घर आ रहा तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। बड़ी मुश्किल से जान बची। सोना ने घर परिवार मनोहर की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। तब किसी के कहने पर उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने की मन्नत मानी। अब परिवार सास ससुर ने कितना सहयोग किया ये सोना और मनोहर अच्छे से जानते थे। सुनो, मैं सोच रहा हूँ व्रत का उद्यापन आने वाले शुक्रवार को कर दूँ। ठीक है, क्या क्या लगेगा? जो भी ज़रूरत का सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं मंगा दूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, खीर का प्रसाद खिलाना है, समोसा दही वड़ा कचौरी जूस वगैरह रख लूँगी, सब आपकी श्रद्धा पर है। ठीक है, देख लो, खाना वगैरह तुमसे अकेले हो पाएगा? भाभीियों को फ़ोन करके बुला लो, थोड़ी मदद हो जाएगी। वो कब समय पर आई हैं? जो अब आएंगी, जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं दही बड़ा कचौरी और खीर का प्रसाद बना लूँगी। घर का सब काम निपटा कर दूसरे दिन सोना ने अपनी सास से कहा, अम्मा जी आने वाले सप्ताह में व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। ठीक है, खाना खिलाओगी क्या? अम्मा जी नाश्ता करा दूँगी। ठीक है। सोना व्रत के उद्यापन की तैयारी में जुट जाती है। सबको बोल दिया, आस पड़ोस वालों को, एक दिन पहले दूध वाले को बोल दिया। दही बड़े बना दिए, चटनी बना के रख दी, खस्ते बना कर रख दिए, सारा सामान मंगा लिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा। शुक्रवार की सुबह अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। अम्मा जी फ़ोन पर बात करती हैं और फिर, सोना मनोहर इधर आओ, आज क्या है? अम्मा जी शुक्रवार है, सोना ने कहा। बस और कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ और याद नहीं आ रहा। आज अनंत का जन्मदिन है, याद नहीं है? अरे बाप रे, दिमाग से निकल गया। कहाँ से दिमाग में रहेगा? जब परिवार जोड़कर चलो तब तो दिमाग में रहे। अम्मा जी कैसी बात करती हैं? इसमें परिवार तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? फिर मैं हमेशा सबसे पहले विश करती हूँ, इस बार भूल गई तो आप याद दिला देती।
बहस करा लो बस तुमसे। मैं बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरा व्रत है। आज उद्यापन नहीं हो पाएगा, सबका न्योता है, सबको वहाँ जाना है, मझली ने बुलाया है। हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूजा ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सबको बुला चुकी हूँ, सब बना चुकी हूँ। तो क्या हुआ, सारा सामान ले चलो, वहाँ पार्टी में खप जाएगा। तुम अपना उद्यापन फिर किसी दिन कर लेना। ना अम्मा जी ना, माफ़ करना, मेरा उद्यापन आज होगा ही होगा। और ये कहाँ का इंसाफ है? अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो और उनके प्रोग्राम में जाओ। और फिर पार्टी शाम को 7 बजे है, मेरी पूजा 5 बजे है, 2 घंटे का अंदर है, तब तक मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। मना किया बहुरिया, समझ में नहीं आ रही बात? आज की पीढ़ी की यही समस्या है, बड़ों की बात नहीं समझते हैं। पूजा पाठ का काम है, अपशगुन क्यों करना? और तू बड़ों की बात न मानकर हमारी बात का अपमान नहीं कर रही है? अम्मा जी, हम आपका कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद तो अम्मा जी हम कभी नहीं रखे, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखे बहुत है। सोना ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और उनके पैर छुए और बोली, कहा सुना, माफ़ करना बहू, आज तो तुम बहुत बोली। सारा दिन सासू माँ का मूड खराब रहा। शाम को 5 बजे सोना ने पूजा की। महिला मंडली नियत समय पर आ गई, उनको प्रसाद वितरण किया, नाश्ता कराया, गिफ्ट दिया। सबको विदा करके सासू माँ से 2-3 बार पूछा, अम्मा जी प्रसाद लाऊं? नहीं, अभी नहीं, कहकर उन्होंने मना कर दिया। 6 बजे तक सारा काम निपट गया। जल्दी जल्दी सोना ने प्रसाद ग्रहण किया, सबके लिए प्रसाद पैक करके जेठानी के घर चल दिए। वहां पहुंचकर केक वगैरह कटा कर जब सब लोग खाने बैठे, सोना ने सबको प्रसाद दिया। अम्मा जी को देने लगी तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। अम्मा जी, आपने घर पर भी नहीं खाया? नहीं, हमको प्रसाद नहीं खाना है। काहे अम्मा? जो हमारी बात नहीं मानता है, हम उसकी बात नहीं मानते हैं। यह प्रसाद है अम्मा, बड़े जेठ जी बोले। हमें इतना गुस्सा चढ़ा है तो गुस्से के मारे प्रसाद नहीं खाया, ना ही खाएंगे। कोई बात नहीं अम्मा, आप बड़ी हैं, आपका गुस्सा बढ़ा है, लेकिन कभी कभी आप बड़े लोग भूल जाते हैं। अच्छे बनने का ज्ञान आप लोग हमें देते हैं। आपने जिनका प्रसाद नहीं खाया वह सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वह तो जगत माँ है। और आप भूल गई, व्रत मैंने आपके पुत्र के भले की कामना के लिए किया था, जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। अब आप प्रसाद खाएं या ना खाएं। अम्मा जी वहीं बैठकर रोने लगी। देख लो तुम लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, किस तरह से बोलती है यह सोना बहू। अब हमने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो आप सबके सामने हमें गलत ठहरा रही हैं? मुँह तो देखो कैसे पटर पटर चलता है। ठीक है अम्मा जी, अगर आपको हमारा साथ रहना इतना बुरा लगता है तो हम आपके घर में नहीं रहेंगे, हम अपने बगल वाले प्लॉट पर रहने चले जाएंगे। लेकिन भाभी, आप उस प्लॉट पर कैसे रह सकती हैं? क्यों भला नहीं रह सकते? हमने अपने रहने के लिए एक कमरा तो बना ही रखा है। नहीं, वह बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाभी, अम्मा जी ने हमसे वादा किया है कि वह प्लॉट बेचकर हमें पैसा देंगी, जिसे हम अपनी बिटिया की शादी में लगा देंगे। बड़ी ननद बोली। ना ना ननद जी, अम्मा जी ने हमसे भी वादा किया है, आधा पैसा हमको भी देंगी। हमें भी अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस जमा करनी है। थोड़ा बहुत पैसा अम्मा जी ने हमको भी देने के लिए बोला है, आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं, दोनों जेठानियाँ बोली। सोना बहू रोते रोते एकदम से चुप हो गई। 1 मिनट, यह सब बात हुई कब? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? उसने अपने पति मनोहर से पूछा। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। एक दिन अम्मा कह रही थी यह घर बाबूजी ने हमारे नाम कर दिया है, इसके कागज पत्र दिखा रही थी। तुमने देखे? बाबूजी बोले, हाँ बेटा सोना, हमने घर मनोहर के नाम पर कर दिया है। लेकिन हमारा प्लॉट बेचने की बात कब की है, यह तुमको नहीं पता है? सोना ने पूछा। देखो सोना बहुरिया, घर तुम्हारे नाम पर कर दिया है, अब तुम्हें प्लॉट की क्या ज़रूरत है? अब उसको बेच दो, बिटिया को और बहू को पैसे की ज़रूरत है। 1 मिनट अम्मा जी, जब आपने 6 गज का प्लॉट भाइयों के नाम किया था तब हमसे पूछा था, और जब दीदी को सतलड़ा हार दिया था तब क्या मुझसे पूछा था? तुझसे क्या पूछना, तेरी औकात क्या है? और घर तो दे दिया तुझको, सब भाइयों को हिस्सा दे दिया है, तो फिर तुझसे क्या पूछना? मेरे पति की कमाई है, जिसे चाहूँ दूँ। फिर अम्मा जी, जब हमने प्लॉट खरीदा था और आपसे थोड़े पैसे मांगे थे कि अम्मा जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ज़रूरत है तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो आपने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था। अब हम किसी को कुछ नहीं देने वाले।
हमने अपने जेवर बेचकर प्लॉट खरीदा, तो आप उसको कैसे बेच सकती हैं? उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा घर है तो फिर आप भैया की गाड़ी बेच दीजिए ना, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है। वह हमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, जेठानी बोली। तो फिर दीदी का पार्लर बेच दीजिए। बहस मत करो, हमने अपनी मेहनत से बनाया है, ननद चिल्लाई। तो फिर अपना अपना घर बेच दो, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है और शादी करनी है। देखो तो कैसे बहस कर रही है, सबके सामने टपर टपर मुँह चला रही है। अम्मा जी, हमारा मुँह चलना तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारी दिन रात की मेहनत नहीं दिख रही है। हम अपने पति के साथ बराबर दुकान में बैठते हैं, कोई हमने स्टाफ नहीं लगाया है कि उसको सैलरी ना देना पड़े। घर का सारा काम हम करते हैं, कोई भी काम वाली नहीं लगाई है। एक एक पैसा बचाते हम हैं। आपके लिए सुबह 5 बजे उठकर चाय हम बनाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और आप ऐसे बात कर रही हैं, सबकी मेहनत और हमारा कबाड़। चुप कर देख मनोहर, ऐसी औरतों को ही डंडा लेकर मारा जाता है। कैसे मुँह चला रही है तुझसे, चुप ना कराई जा रही है। अम्मा जी ने मनोहर पर चिल्लाते हुए कहा। अम्मा जी, काहे हमारे सुखी संसार में आग लगाना चाह रही हो? हम खुश हैं अपनी दुनिया में। आपने हमें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, हमेशा यह कहा हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अगर आप हमारे लिए भी अच्छे से अच्छा टीचर रखती तो क्या हम पढ़ लिख कर आपको आज कुछ बनकर ना दिखाते? आपने भैयों के नाम शहर के बीचों बीच वाला प्लाट कर दिया, हमें बताया तक नहीं। जेवर बहन को दे दिए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, सोना बेचारी दुकान देखती, घर देखती, आप दोनों की सेवा करती। बाहर से सब्जियां और फल न लेना पड़े, इसलिए उसने प्लॉट में सब्जियां और फल लगा रखी है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, और आप उसका ही प्लॉट बेचना चाहते हैं। चलो, आप सब्जियां और फल भाइयों को उठाकर दे देती हैं, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप उसकी मेहनत का प्लॉट इन लोगों को देना चाहती हैं, तो बुरा तो मुझे भी लग रहा है, और वह भी बिना मुझे बताए, हमारी मेहनत की कमाई का। आज तक इन भाइयों ने मुझे क्या दे दिया है? इनके घर से मैं कुछ भी नहीं उठा सकता हूँ, और आप मेरी चीज़ें कैसे लोगों को बिना पूछे दे सकती हैं? आज तो तुम्हारी भी ज़बान तुम्हारी बीबी की तरह पटर पटर चल रही है। माफ़ कीजिए अम्मा जी, अगर आपको मेरी बीबी की सेवा नहीं दिखती, सिर्फ उसका बोलना दिखता है। कुछ तो याद होगा, 5 बजे उठकर वो आपके लिए चाय बनाती है, फिर आपके लिए सेहतमंद नाश्ता बनाती है, दोपहर का फल काट कर देती है, आपके सर में तेल लगाती है, रात में आपके पैर दबाती है। अगर आपको यह सब नहीं दिखाई देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी अपनी बीबी के साथ अपने प्लाट पर चले जाएंगे। मनोहर जी, 1 मिनट, मुझे सबसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सब एक साथ बोले। किस किस को पैसे की ज़रूरत है और कौन कौन चाहता है प्लाट बिक जाए? वैसे छोटी बहू, पैसे की ज़रूरत किसको नहीं है? आज के ज़माने में सभी को है, मझले जेठ जी बोले। और किसको है? बार बार काहे पूछ रही हो छोटी भाभी? हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो हमें भी पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, हम प्लाट बेच देंगे और पैसा भी आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोलो। प्लाट बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा हम आप लोगों को देंगे, उसकी लिखा पढ़ी तो हम करवाएंगे ही। साथ में यह 2 जन जो है ना, अम्मा और बाबूजी, यह दोनों जन हमारा घर छोड़ कर जाएंगे। जिनको ज़रूरत है वह ले जाए इन लोगों को। किसी भी तरह की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी। ये लोग भूल जाएं कि इनका एक बहू और बेटा है। ऐ लड़की, क्या बात कर रही है? वह हमारा घर है, हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। ठीक है, तो बताइए कौन दोनों को ले जाना चाहता है? सोना ने बात को काटते हुए कहा। छोटी भाभी, मैं तो अपने साथ किसी को ना रख पाऊंगी। मैं तो सुबह पार्लर जाती हूँ और शाम को आती हूँ। घर में भी काम करने के लिए मेड लगा रखी है, तो कोई बात नहीं, वो 6 लोगों का खाना बनाती है तो 2 लोगों का और बना देगी। मजाक समझ रखा है आपने? 2 लोगों का कितना खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं छोटी भाभी, हमसे न हो पाएगा, माफ़ करना, ननद बोली। बड़ी भाभी, आप पगला गई हो क्या? तुम्हें तो पता है हमारी बैंक की नौकरी है, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और हमारे बैंक में तो हम कुर्ता पजामा जीन्स वगैरह पहन कर जाते हैं। अम्मा बाबूजी कहाँ देख पाएंगे? फिर ऑफिस से लौट कर इनकी सेवा हमसे ना हो पाएगी। मछली भाभी, आप क्या कहती हैं? हम तो बिल्कुल ना रख पाएंगे। हमारे स्कूल में कभी बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं, कभी टेस्ट चलते हैं, तो सारा दिन वहाँ मारा मारी करो, घर में आकर इन लोगों की सेवा, ना बाबा ना, हम तो ना रख पाएंगे। और आप छोटी जेठानी जी, अब हम अपना बिजनेस देखेंगे या हम इन दोनों की सेवा करेंगे? तुम्हें तो पता ही है हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, पूरे 50 लोग काम करते हैं हमारे साथ।
अच्छा ननद रानी जी, जब आपको पता है कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है तो काहे के लिए होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली? पुरानी वाली गाड़ी में भी तो काम चल रहा था ना। ननद रानी ने आंखें तरेर कर सोना को देखा और बड़ी जेठानी जी, अभी आप कमरे में मुझे अपनी 2 लाख की हीरे की अंगूठी दिखा रही थी तो ना खरीदती अगर आपको अपने बेटे को इंजीनियरिंग की फीस जमा करनी है। मझली और छोटी जेठानी जी, आप लोग हमेशा मुझे कहती रहती हैं कि मैं छोटे छोटे गिफ्ट देती हूँ, सस्ती साड़ियाँ पहनती हूँ, तो आप लोग जो होटल में किटी पार्टी करते हो मत करो। अभी 1 महीने पहले आपने अपने बेटे का बर्थडे होटल में किया था और 1 लाख रुपया खर्चा किया था, तो मत करो। आप लोगों की तरह किसी से भीख नहीं मांगते हैं, ना ही किसी की चीज़ पर बेवजह हक जमाती हूँ। सोना सबको मुंह पर जवाब दे रही थी और पूरा परिवार उसको देख रहा था। ये वही सोना है जो चुप रहती है, कभी किसी को जवाब नहीं देती है। हाँ माताजी, देख लिया आपने, सोने से जड़ा हुआ परिवार जिसके लिए आप जान दिए रहती हैं। आपकी बेटी और बहुओं ने जब सबने मना कर दिया आपको रखने के लिए, अब आप क्या करेंगी? सासू माँ शर्म के मारे सर ऊपर नहीं कर पा रही थी, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा बोलती रही, लेकिन इन लोगों ने हमें रखने से ही मना कर दिया। अम्मा, रखने वाले ना रखने वाले हम कौन होते हैं? वह आपका घर है, आराम से रहें। बाबूजी की पेंशन है, आप लोगों की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, क्यों किसी का मुँह ताकना? नहीं सोना बहू, लेकिन हम अब आपके साथ ना रह पाएंगे। आप आज पछतावा कर रही हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कल फिर आप अपने घर का धौंस दिखाएंगी। इससे अच्छा टूटा फूटा जैसा भी है हम अपने प्लाट पर रहेंगे जाकर। मनोहर जी, जब सब कुछ करने के बाद भी मैं ही बुरी हूँ तो अब मैं बुरी ही बनना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे और आपके साथ अपना सुखी सांसारिक जीवन बिताना चाहती हूँ और ऐसे भिखमंगे रिश्तेदारों से तो दूर रहना ही भला है। आपको तो हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, तुम मेरी खूबसूरत दुनिया हो। हम दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ खूबसूरत ज़िंदगी बिताएंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा बातें बनाना आता है, लेकिन वादा है तुम मेरे साथ खुश रहोगी। सोना और मनोहर ने सबको हाथ जोड़े और अपने बच्चों को लिया और अपनी इकलौती पुरानी बाइक को स्टार्ट किया और घर की ओर चल दिए। सोना ने धीरे से मनोहर से कहा, मुझे हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है मैं उसी में खुश हूँ। मनोहर ने धीरे से कहा, और मैं भी। अम्मा जी अब अपनी गलती पर पछता रही थी। जिन बेटे बहू और बेटी के लिए उन्होंने छोटी बहू की कीमत नहीं समझी, आज उन्होंने ही उनका हाथ थामने से इनकार कर दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।